से नासिर स्मोक के बायस स्कूल्स में हफ्ते में 3 छुट्टियां होंगी। लाहौर में जुम्मे, हफ्ते और इतवार को स्कूल्स बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने अदालती हुक्म पर स्कूल्स को 3 दिन बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी इदारे और उनके सब ऑफिस भी हफ्ते में 2 रोज़ बंद रहेंगे। लाहौर और मुज़ाफ़ात में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी। अदालत के हुक्म पर महकमा तालीम ने लाहौर डिवीजन में स्कूलों को हफ्ते में 3 रोज बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वह कहते हैं, हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम करे। स्कूल 3 दिन बंद रखने से हमारा तालीमी नुकसान होगा। और दिसंबर टेस्ट वगैरह टेस्ट सेशन हो रहा है और बोर्ड एग्जाम भी करीब है, पर उसकी तैयारी के लिए छुट्टियाँ मुनासिब नहीं है। इससे तालीमी हर्ज तो बहुत होगा, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन है ना, 3 दिन छुट्टी है, तो इससे तालीमी हर्ज तो हमारा 10वीं क्लास है, हमारी 10th क्लास है, तो ये हमारा सेशन एंड है। दूसरी जानिब निजी इदारे और इनके सब ऑफिस भी बंद करने का फैसला किया गया है। PDMA ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में स्मोक के बायस लोग मुतासिर हो रहे हैं। शहर की हदूद में तमाम निजी इदारे और इनके सब ऑफिस 2 रोज जुम्मा, हफ्ता बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन 15 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के फैलाव के पेश नजर पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी की थी। कैमरामैन इकरामुल हसन और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक के हमरा राहील अली, लाहौर न्यूज़। इसी बारे मजीद आपको ये बताएं कि 800 से ज़ायद फैक्ट्रियां और धुआं छोड़ने वाली हज़ारों गाड़ियां बंद कर चुके हैं। कमिश्नर लाहौर आमिर जान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी। कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर काम करना होगा। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से 43% शहर आलूदा होता है। मामले को संजीदगी से ना लिया गया तो लाहौर बीमारियों में तब्दील हो जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से, जो इस वक्त कमिश्नर लाहौर के साथ मौजूद हैं। जी इमरान, मजीद बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, शहर लाहौर जो है वो इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर जो है उसमें शामिल हो गया है, और ये फहरिस्त जो है इसमें नंबर 1 इसका नाम आया है शहर लाहौर का। शहर लाहौर बागों का शहर है, रोशनियों का शहर है, और यहाँ पे जो है इस वक्त जो फ़िज़ा है वो आलूदा है, जिसके बायस बच्चों को स्कूलों की छुट्टियों का कह दिया गया है, कमर्शल मार्केट्स बंद करने का कह दिया गया है। इसके साथ साथ बच्चों को ऐनक और मास्क के इस्तेमाल का भी कह दिया गया है। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न हमारे साथ मौजूद है। जी, ये आपके इल्म में है कि स्मॉग एक काफ़ी हमारे लिए जो है वो इशू है लाहौर के लिए, और जैसे आपने कहा कि लाहौर का AQI काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 ये है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स कौन से हैं, और नंबर 2 ये है कि जी लॉन्ग टर्म मेजर्स के हैं। ये जितने मेजर्स का भी आपने जिक्र किया है कि जिसमें फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, सब स्टैंडर्ड फ्यूल को हम मना कर रहे हैं, बैन कर दिया, सेक्शन 144 लगाया कि ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जो है वो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, ट्रैफिक जो है गैर मेयारी जो व्हीकल्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिए जा रहे हैं, फ़ाइन भी कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, ये एक्चुअल मसले का हल नहीं है। एक्चुअल मसले का लॉन्ग टर्म है, और वो हल क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एरियाज़ अलहदा हों शहरों से, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे SOPs फॉलो किए जाएँ, एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स फैक्ट्रीज़ में लगे हों, प्रॉपर फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाए, LPG यूज़ की जाए, या वो फ्यूल जिसकी एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स कम से कम है वो फ्यूल यूज़ किया जाए। आपने कमिश्नर लाहौर की बात सुनी कि लाहौर को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, परेशानी का सामना करना मुश्किल हो जाएगा, शहरियों को अपना रवैया बदलना होगा। 60 लाख गाड़ी का इंकशाफ किया है कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ने, और इसके साथ साथ जो इस वक्त शहर लाहौर की बात की जाए तो शहर लाहौर में अगर ट्रैफिक चलती है तो 43% शहर लाहौर आलूदा होता है। शहरियों को पैदल चलने की आदत अपनानी होगी। शहर लाहौर को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि अगर ये ना किया गया तो आइंदा आने वाला वक्त लाहौर शहर के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, आपने इस बारे तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका इमरान। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का LTA को एक और मंसूबा फौरी शुरू करने का हुक्म है, और बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक बंद रोड की बहाली का काम शुरू करने का फैसला किया गया है। बंद रोड पर गुलशन रावी टी जंक्शन के मुकाम पर अंडरपास तामीर किया जाएगा। मंसूबा 10 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि तखमीना लागत 3 अरब 87 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसी पर ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। ज़ैन, इस हवाले से मनसूबाजात के बारे में अहकाम तो LDA को दिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन आपको लगता है कि अमलन ये कुछ पॉसिबल भी होगा? मोहम्मद रियाज, बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से मनसूबाबंदी ही यही की गई है कि एक तरफ जो सियासी हलचल है उसमें इजाफा किया जाए, तो दूसरी तरफ जो शहर लाहौर में तरक्याती काम
मुस्तकबिल में शुरू होने वाले हैं उसकी रफ्तार को भी तेज किया जाए। इसी तनाजुर में गुज़िश्ता रोज भी पंजाब हुकूमत की जानिब से LDA को 2 मनसूबाजात पर काम का आगाज फिलफौर शुरू करने के अहकाम जारी किए गए और अब पंजाब हुकूमत ने LDA को एक और मनसूबा शुरू करने का टास्क दे दिया है, जिसमें बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक बंद रोड की बहाली के मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला किया गया है और PC1 के मुताबिक बंद रोड पर गुलशन डाबी टी जंक्शन के मुकाम पर अंडरपास भी तामीर किया जाएगा। ये टी जंक्शन मंसूबे के लिए 20% LDA और 80% पंजाब हुकूमत फंडिंग देगी। मंसूबे के लिए कुल 4 अरब 84 करोड़ 29 लाख 90 हजार रुपए का तखमीना लगाया गया है। ताहम इस मंसूबे की सिविल कंस्ट्रक्शन की लागत 3 अरब 87 करोड़ रुपए है। तो LDA खजाने से इस मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए जो जारी हैं वो कर दिए गए हैं। ताहम बंद रोड की बहाली के मंसूबे पर 2 अरब 87 करोड़ रुपए अब पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए जाएंगे। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 10 माह का वक्त मुकर्रर किया गया है और इस मंसूबे के साथ साथ बस स्टॉप भी बनाए जाएंगे। बंद रोड मंसूबे के लिए 10 कनाल 5 परले अराजी को एक्वायर किया जाएगा। ये 2 किलोमीटर तवील कॉरिडोर है जिस पर 6 लेन पर मुश्तमिल सड़क तामीर की जाएगी, जबकि गुलशन डाबी अंडरपास 3 लेन पर मुश्तमिल और 5.1 मीटर ऊंचा तामीर किया जाएगा। प्लान ये बनाया गया है कि फंड के इजरा के बाद जनवरी में इस मंसूबे पर बाकायदा तौर पर तामीराती काम का आगाज कर दिया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। और आपको बताएं कि सस्ते आटे की फ्राहमी इंतज़ामिया के लिए इम्तिहान बन गया है। मार्केट में सस्ता आटा स्कीम के तहत मिलने वाले आटे की किल्लत बढ़ने लगी है, जबकि शहरी आटे के हसूल के लिए खार होकर रह गए हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, इस बारे बताइए क्या सूरत हाल है मार्केट में? आज बिल्कुल आटे के हवाले से बात की जाए तो पंजाब हुकूमत की स्कीम का आटा जो 20 किलो और 10 किलो की हरी पैकिंग में मिलता है वो मार्केट में इस वक्त नायाब हो चुका हुआ है। सप्लाई जो है खपत के मुकाबले में इंतहाई कम होने की वजह से शहरी सस्ते आटे से महरूम होते जा रहे हैं। जो सरकारी स्कीम का आटा है वो 65 से 66 रुपये फ़ी किलो में शहरियों को पड़ता है, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल मार्केट में यह है कि फ्लोर मिल की जो प्राइवेट गंदम का आटा है वो 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की आटा जो है वो 120 से 125 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताएगा। सारा पूरी मार्केट देख लें, कहीं भी आटा नहीं है। एक हफ्ता हो गया पूरा मार्केट में आटा का कहीं भी नहीं है। ये प्राइवेट अब आटा मिल रहा है, ये भी 120 रुपये 125 रुपये किलो मिल रहा है। एक गरीब बंदा जिसकी दिहाड़ी 200-300 रुपया है वो खाएगा क्या और क्या बाकी चीज़ें क्या करेगा? दवाई कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे चेक बैलेंस आटा सर मिल ही नहीं रहा। ये प्राइवेट आटा मिल रहा है 15 किलो को तोड़ा, ये भी 1600 रुपये का दे रहे हैं आपके सामने। आप मार्केट में विजिट कर लें कहीं भी, आटा बिल्कुल हफ्ता हो गया नहीं है, लोग ज़ीरो ख्वार हो रहे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि जो 15 किलो का प्राइवेट गंदम का आटा है फ्लोर मिल की जानिब से मार्केट में वो तो सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन जो पंजाब हुकूमत की स्कीम का आटा है वो मार्केट में कहीं पे दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी सस्ते आटे से महरूम है। और शहरियों की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि महंगा आटा ख़रीद कर बच्चों का पेट पाला जा रहा है, क्योंकि सस्ता आटा मार्केट में दस्तयाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ट्रांसजेंडर स्कूल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हम दुनिया से इस वक्त कम से कम 50 साल पीछे हैं एजुकेशन के अंदर। 50 साल जो सच बातें हैं कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सब कहते हैं जबरदस्त ट्रांसजेंडर स्कूल खोले, जबरदस्त। जब खोलने का मौका आता है भाग गए, नजर नहीं आते फिर ये आपको लोग। सिर्फ अपनी बीच में वो 2 बातें करके ना और अपनी तस्वीर साथ खिंचवा के हाँ जी हम भी सपोर्ट करें, उसके बाद आपको नजर नहीं आते। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम और स्कूल भी लाहौर में खोलेंगे, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है लाहौर के अंदर। एक स्कूल से हमारे पास 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं अभी। इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल से इनको देख के जब उनको पता लगेगा कि टीचर्स बिल्कुल तैयार हैं पढ़ाने के लिए, ज़बरदस्त टीचर्स हैं हमारे पास जो यहाँ पे हमने हायर किए हैं इनके लिए, ट्रांसजेंडर की क्लास के लिए, सब कुछ इनको मिलेगा वहाँ पे। और आप देखना कि इनको देख के इंशाअल्लाह ताला बाकी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होगी। और मैं चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मेहनत की है जिन्होंने इसके अंदर, उनको ज़रूर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए।
सबसे पहले हमारे लाहौर के CEO तारिक साहब, ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने और बहुत बहुत मेहनत की है। हालांकि मुझे पता है इसका इतना दिल नहीं था, घबरा रहा था बड़ा ज़्यादा ही, ठीक है, बड़ा घबरा रहा था शुरू में, मगर मेरे ख्याल से जब इसने शुरू कर दिया एक दफ़ा, जब मिक्स में चला गया तो देन ही अंडरस्टूड के नहीं ये काम ठीक है। मगर बहुत ज़बरदस्त काम किया है तारिक साहब ने, आई मीन जितना कहा जाए कम है। इनके साथ हमारे ऑफिस से हमारी टीम में सारा रहमान हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। सो सारा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पता है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सरकारी महकमों के अहम ओहदों को इजाफी चार्ज पर चलाना मामूल बन गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में 8 डेप्यूटी सेक्रेटरीज की सीटें खाली हैं, जबकि अहम सीटों पर अरसे दराज से तैनातियां ना होने से दफ्तरी अमूर मुतासिर होने लगे हैं। शबीर हैदर से बात करेंगे। जी शबीर, इस बारे बताइए। रेवेन्यू पंजाब में अहम 8 डिप्टी सेक्रेटरी की सीटों पर जो है खाली होने की वजह से उनको अजाफी चार्ज पर चलाना महमूल बन गया है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो 8 डिप्टी सेक्रेटरी की सीटों पर तैनाती ना होने से दफ्तरी अमूर जो है वो भी शदीद मुतासर होने लगे हैं, जिनमें डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू की सीट खाली होने पर उन पर अजाफी चार्ज है रजिस्ट्रार को दे दिया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी S&R की सीट खाली पर चार्ज सुपरिटेंडेंट को दिया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी कॉलोनीज की 3 सीटों में से 2 पर अजाफी चार्ज है और 1 का हाल खाली है, जिनमें डिप्टी सेक्रेटरी कॉलोनी 1 की सीट पर प्राइवेट सेक्रेटरी को चार्ज दिया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी कॉलोनीज 2 पर PDMA के निसार सानी को चार्ज दिया गया है। और इन्हीं के साथ डिप्टी सेक्रेटरी टैक्सेस 1 और 2 में जो है 1 सीट ताहाल खाली है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी टैक्सेस 1 की 1 सीट 1 साल से खाली है। और इनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी टैक्सेस 2 की सीट पर कंप्यूटर प्रोग्रामर जाफर अली को चार्ज दिया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी असेसमेंट की सीट पर जो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को तैनात किया गया है। और इस हवाले से अगर बात करें तो ये 8 अहम डिप्टी सेक्रेटरी की सीटें हैं, जहां पर जो है कुछ सीटों पर जो है वो अजाफी चार्ज दिया गया है और कुछ ऐसी हैं जो ताहाल खाली हैं। इन सीटों के खाली होने की वजह से जो दफ्तरी अमूर है वो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो काम है जिसकी वजह से अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इन ओहदों पर जो है अजाफी चार्ज देना इस वक्त महमूल बन चुका है। किसी भी अफसर को किसी को भी जो है अजाफी चार्ज दे के काम चलाने की। सूबाई वज़ीर ख़याल अहमद कास्तरो की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान खान कल कहेंगे तो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अब तक असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख 20 दिसंबर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहले भी कब्ज़ा माफिया से ज़मीन वागुजार करवाई थी, अब भी ज़मीन वागुजार करवाएंगे। खान साहब ने 20 तारीख का टाइम दिया है। ओके। खान साहब कहेंगे अभी असम्बलियाँ तोड़नी है, आज ही टूट जाएंगी। अच्छा। और खान साहब के सिपाही हैं और आगे भी कब्जा माफिया को से 2 लाख एकड़ ज़मीन छुड़वाई थी और इंशाअल्लाह ताला अब भी कब्जा माफिया से बाकी ज़मीन भी छुड़वाई। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली से मुशावरत का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का मुशावरती इजलास, जबकि फ़रूख हबीब, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन और दीगर भी शरीक हुए हैं। इमरान खान की असम्बलियों की तहलील और इस्तीफ़ों के मामले पर अरकान से मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानब से मुशावरत का सिलसिला जारी है और इस वक्त फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अरकान कौमी और अरकान सूबाई असम्बली का इजलास समान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फ़रूख हबीब, सूबाई वज़रा ख़याल अहमद कासरो, लतीफ़ नज़र गुज्जर, अली अफजल शाही, अरकान असम्बली हाफ़िज़ मुमताज़ और दीगर जो पार्टी के रहनुमा और दीगर अरकान असम्बली हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। इमरान खान आइंदा सियासी हिकमत अमली के हवाले से इन अरकान से अपनी राय ले रहे हैं और साथ ही साथ असम्बलियों की तहलील के मामले पर और आम इंतखाबात की तैयारियों के मामले पर भी अरकान असम्बली के साथ मुशावरत की जा रही है। तो बुनियादी तौर पर एक मुशावरत का अमल जो कि पिछले पीर से शुरू हुआ था वो अब जारी है और इसमें मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से मुशावरत की जा रही है। पहले लाहौर शहर के अरकान असम्बली से मुशावरत की गई, फिर कसूर, ननकाना साहब और शेखपुरा के अरकान असम्बली से मुशावरत हुई और आज जो है वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अरकान असम्बली इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं।
इमरान खान की जानिब से पार्टी के रहनुमाओं को ये वाज़ेह तौर पर हदायत दी गई है कि आम इंतखाबात की तैयारी जारी रखी जाए और वफाकी हुकूमत पर आम इंतखाबात की तारीख लेने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। आज 4 बजे इमरान खान ने जो है वो पार्टी की सीनियर लीडरशिप का भी इजलास तलब किया है ज़मान पार्क में, उसमें भी अहम फैसले मुतवक्किल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। और आपको बताएं कि सीनियर रहनुमा PTI शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली के इनेकाद के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया है। N130 के स्टेक होल्डर्स और यूनियन काउंसिल की तमाम तंजीम को बुलाने की हिदायत दी गई है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली के इनेकाद के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। N130 के स्टेक होल्डर्स और यूनियन काउंसिल की तमाम तंजीमों को बुलाने की हिदायत की गई और भरपूर तैयारियां जारी हैं। इंतजामात का जायजा लिया गया। आज आपको ये बताएं कि हमाद अजहर के हल्के में रैली निकाली जाएगी, तो इस तरह ये सिलसिला मुख्तलिफ हल्कों में जाएगा। महकमा रेलवे से खबर शामिल करेंगे। चीन से आई नई कोचेस के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। नई कोचेस को रेलवेज पुलिस की भारी नफरी के साथ पेशावर रवाना किया जाएगा। चीनी इंजीनियर्स के लिए 7 कमांडोज पर मुश्तमिल खुसूसी स्क्वाड तैनात किया जाएगा। मुतल्लिका DSPs को सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी करने के अहकामात जारी। मज़ीद जान लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि चीन से आई नई कोचेस के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है और नई कोचेस को रेलवेज पर पुलिस की भारी नफरी के साथ पेशावर रवाना किया जाएगा, जबकि चीनी इंजीनियर्स के लिए 7 कमांडोज पर मुश्तमिल खुसूसी स्क्वाड तैनात किया जाएगा। मुतल्लिका DSPs को सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के अहकाम जारी किए गए हैं। वकील को नामुनासिब रवैये पर 3 माह कैद सुनाने का ये मामला है। पंजाब बार काउंसिल ने कल भी मातहत अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी है। हाई कोर्ट बार ने 10:30 बजे के बाद हाई कोर्ट में भी हड़ताल का ऐलान कर दिया और सदर हाई कोर्ट बार अकबर डोगर का इस मुताबिक कहना है कि वकला 10:30 बजे के बाद पेश नहीं होंगे। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। जी अशफाक, इस बारे बताइए, आज भी हड़ताल रही? जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल की अपील पर आज भी मातहत अदालतों में वकला ने हड़ताल की और जुज़वी तौर पर वकला अदालतों में पेश होते रहे और अब दोबारा पंजाब बार कौंसिल ने 8 दिसंबर को भी अदालतों के मुकम्मल बाइकाट का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि जिस वकील को 3 माह की कैद सुनाई गई है उससे मुतल्लिक अदालत अपना फैसला वापस ले। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वकला अपना एहतजाज इसी तरह से जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक।